वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कश्फ पीर स्किल्स हब की तरफ से मैं आपकी टीचर शहर बानो दाऊद भट्टो। आज हमारी 4th डे ऑफ क्लास है अबाउट कंटेंट राइटिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंटेंट रीडेबिलिटी, पढ़ने में आसान और दिलचस्प। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम जब कंटेंट राइटर बनते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। एक सवाल ये भी होता है कि हम तो लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल और हमारा लिखा गया कंटेंट इतना पसंद नहीं किया जाता। इसकी क्या वजह है? हम किस तरीके से लिखें, ऐसी कौन सी बातें उसमें ऐड करें, कैसे उसका स्टार्ट करें, किस तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों का आर्टिकल तो इतना पसंद किया जाता है, जब वो अपलोड करते हैं तो बिल्कुल टॉप पर उनकी रेटिंग जो है ना वो शो होती है, इतने रीडर्स उसको लाइक करते हैं। इसकी क्या वजह है? तो ये सारे सवाल और इसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चैनल की जानिब से जो कोर्स हो रहा है उसमें हमारे साथ रहिए। चलिए क्लास की तरफ आते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंटेंट रीडेबिलिटी मतलब क्या? पढ़ने में आसान और दिलचस्प। मतलब आपका लिखा गया इतना खूबसूरत होना चाहिए कि सामने वाला उसे पढ़ने के लिए मुंतज़िर रहे कि कब फला बंदे का आर्टिकल और कंटेंट लिखा हुआ आएगा और हम उसे पढ़ेंगे और हमें कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। अब न्यू सीखने को कैसे मिलेगा? जब आप कुछ सीखेंगे, उसके कंटेंट राइटिंग के उसूल हैं उन पर अमल करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप 1500 और 2000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक कंटेंट लिख तो लें, लेकिन उसमें ज़रा सा भी रिदम नज़र नहीं आता। कुछ ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, कुछ लाइंस आगे पीछे होती हैं, जुमले दुरुस्त नहीं होते। तो क्या फ़ायदा इस तरह की मेहनत का? आप मेहनत भी करें और आपका कंटेंट किसी को पसंद भी ना आए, बशर्त आप इस पर मेहनत करें। कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ जिससे आपका कंटेंट जो है पढ़ने में भी आसान होगा और दिलचस्प भी होगा। उसको फॉलो करें। जैसे कि अब आपने अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया है तो आप उसमें शॉर्ट हेडिंग्स रख लें, छोटी छोटी हेडिंग्स जिसे कहते हैं ना हम, कि हमने एक हेडिंग दी और उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। इस तरह से क्या होगा कि वे टू वे आपकी बात कन्वे होती रहेगी। कंटेंट राइटिंग में शॉर्ट सेंटेंसेस रखें इंस्टेड ऑफ लॉन्ग सेंटेंस। और हार्ड वोकेबलरी मतलब हार्ड जो वर्ड्स होते हैं कुछ समझ में नहीं आते। बाज़ औक़ात क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी हम भी पढ़ रहे होते हैं किसी का कंटेंट या किसी का आर्टिकल, स्टार्ट में बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम कुछ बीच में आते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं। या तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है और उसमें इतना बड़ा लिखा हुआ होता है, बात वाज़ा भी नहीं होती, मीन्स क्लियर नहीं किया जाता अपने कॉन्सेप्ट को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इसमें यूज़ करनी है। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आपको अपने इदारे विजन बाय कश्फ पीर के बारे में बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के जहनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इदारे की फ़ाउंडर मैम कश्फ पीर का तमाम नौजवान नस्ल के लिए पैगाम है कि अपनी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए भी सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसुकून नहीं तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकेंगे। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ जहनी व नफ्सियाती सेहत पर भरपूर तवज्जो दीजिए। चलें फिर से हम कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं। अब जैसे कि आप अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं जहनी सुकून पर, ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसको एक आर्टिकल के वे में लिख तो लिया, कुछ यही 2000 और 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल। अब आप लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, आपने उसमें कोई हेडिंग यूज़ नहीं की, आपने कोई उसमें एक चीज़ हाईलाइट नहीं की, तो फिर क्या फ़ायदा? टॉपिक पढ़ने में और कंटेंट पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता। इसके बरक्स आप क्या करें, अगर आप ज़हनी सुकून पर कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ हेडिंग्स मेंशन कर दें। किस तरीके से? स्टार्ट जैसे कि ज़हनी सुकून क्या है, आपने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। फिर ये बताएं कि ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जो ज़हनी सुकून पर अच्छा और बुरा असर डालते हैं। फिर आपने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। आपकी वोकेब जो है वो बहुत सिंपल सी रखी, इतनी आसान के सामने वाला आसानी से समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका वे क्या है, कौन सी बात आप उनको समझाना चाह रहे हैं। कंटेंट और आर्टिकल इतना आसान और सादा अल्फाज में होना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम वो आपका आर्टिकल और कंटेंट पढ़ने के लिए मुंतज़िर रहे। फिर ज़हनी सुकून ना हो तो ज़िंदगी कैसी होगी, आपने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद आप ये लिख लें, ऐसा क्या करें कि ज़हनी सुकून हासिल हो और ऐसा क्या ना करें जिससे ज़हनी सुकून बरकरार रहे। इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया।
اینڈ میں آپ نے سم افیکٹو ایکٹیویٹیز بتا دیں، تو اسے کیا ہوگا اسٹوڈنٹس، آپ کا جو کنٹینٹ ہوگا وہ پڑھنے والوں کے لیے کارآمد بھی ثابت ہوگا، انہیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ جب وہ اس کو پڑھیں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ایسی کون سی ایکٹیویٹی ہے جسے فالو کر کے ہم اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ بیسٹ کنٹینٹ رائٹر ثابت ہو جائیں گے۔ آج کی ہماری کلاس یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ یہ چند جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں اسے ضرور فالو کریں گے اپنی رائٹنگ میں، تاکہ وہ جب ریڈ ہو تو وہ بہت آسان ہو اور دلچسپ ہو، اور نیکسٹ ٹائم ریڈر اسے پڑھنے کے لیے منتظر رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کریٹیو رائٹنگ، کس طریقے سے آپ اپنے لفظوں سے رائٹنگ کو کریٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔